हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सर। नमस्कार। देखो, ये जो पोस्टर है ना पीछे, बड़ा ज़बरदस्त है। ये पोस्टर से आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ सकती है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं इसको। देखो, जब आप वो देखोगे किंगडम ऑफ प्लैनेट ऑफ द एप्स, इसके अंदर आपको पहले लगेगा कि भैया ये एप वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जो ट्राइब्स हैं ये एक दूसरे का सर फाड़ लेंगी और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक से एक बढ़ के लड़ाई आपको देखने में नहीं लगी मिलेगी। लेकिन इतनी ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलने नहीं वाली है। कोई इसके अंदर एक्शन नहीं है, इसके अंदर फिलोसफी ज़्यादा है। तो कुछ हुआ यूँ है कि ह्यूमंस जो हैं वो तो होते ही सटके हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली है लाइफ के अंदर, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा वायरस बना दिया जिससे वो खुद ही लुप्त होने शुरू हो गए। और जो साइलेंट क्रीचर थे यानी कि एप्स जो थे, उनके अंदर इंटेलिजेंस आनी शुरू हो गई है। और इंटेलिजेंस आने के बाद वो अलग अलग ग्रुप्स में बट गए हैं, जैसे कि एक ये ग्रुप है और एक ये ईगल ग्रुप है। और ये जो ग्रुप्स हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिशाओं में चले गए हैं। एक दूसरे को भी नहीं पता कि इस तरीके के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो भाई साहब हैं ये बड़े करप्ट हैं। इनको पता है कि ये ग्रुप जो है सारे के सारे चीज़ों को मिला के इनका एक एप का किंगडम हो सकता है। अब देखो, यूजली क्या होता है कि जो ह्यूमन माइंड होता है वो क्या कहता है कि भाई मेरी जो भूख है नॉलेज की वो ख़त्म नहीं होगी, मैं सब कुछ जीत लूँगा लाइफ के अंदर। तो क्या ये अप्लाई करेगा जब एप्स के अंदर भी दिमाग आ जाएगा बहुत ही ज़्यादा सॉलिड सा, जब वो भी बोल पाएंगे। ये सारी कोर फिलोसफी है। पैरेलली एक और थीम चल रही होती है कि क्या एप्स और जो ह्यूमंस है कैन दे को एग्जिस्ट और नॉट। ये दो मुद्दे साथ साथ में चल रहे हैं। ये जो भाई साहब हैं ये जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ द मूवी के अंदर नोवा, ये बेसिकली आप ये बोल सकते हैं 200 साल लगभग लगभग फोर्थ जनरेशन आफ्टर द फर्स्ट जो वॉर हुई थी वो है। और ये एक डिस्टोपियन वर्ल्ड के अंदर पैदा हुए हैं। और ये ईगल जो इनका समुदाय है उसको किस तरीके से आगे लेके जाएंगे और किस तरीके से अपनी फैमिली को बचाएंगे, इनका मुद्दा ये है लाइफ में। इनका मुद्दा ये है, ये चाहते हैं कि जो ह्यूमन नॉलेज थी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ह्यूमन तो डिप्लीट होते चले जा रहे, दो चार ही बचे हैं। ये जो उनकी नॉलेज को हार्नेस करके वो सुपर इंटेलिजेंट होना चाहते हैं बिफोर ही टाइज। ओके, और ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इनके पास क्या मुद्दे हैं और क्या कहाँ से इनको ये नॉलेज मिलने वाली है, ये सब मूवी के अंदर आप देखोगे। बात करते हैं इसके विजुअल इम्पैक्ट की, तो विजुअल इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि आप जिस तरीके की पीछे CGI देख रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल का है फॉर श्योर। आप उस जोन के अंदर डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, आपको वही वर्ल्ड बिलीवेबल लगने लग जाता है। और आपको एक टॉगल होता रहता है जिस तरीके की डायरेक्शन है। कभी आपको एप्स पे गुस्सा आएगा, कभी ह्यूमंस पे गुस्सा आएगा, कभी इस वर्ल्ड पे गुस्सा आएगा, कभी उस वर्ल्ड पे गुस्सा आएगा। और कौन राइट है उसका फैसला करते करते मूवी जो है आपके लिए एंड तक सिंप्लीफाई हो जाती है। अब ये नॉलेज का जो मुद्दा यहाँ पर उठाया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मूवी जैसे मैंने बताया डिशुम डिशुम कम और फिलोसफिकल ज़्यादा है। ठीक है, और क्योंकि ह्यूमंस की जो क्षमता है सोचने की वो यही है कि एक बार ही ह्यूमन पावरफुल होने शुरू हो गए तो वो सब पे सबको वश में कर लेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ उस डायरेक्शन के अंदर जाती हुई बात आपको कहीं ना कहीं लगती है। बात करते हैं एक्टिंग की, तो जितने भी यहाँ पर किरदार हैं उनकी एक्टिंग, क्योंकि वो एप को इमोट कर रहे हैं तो, और वो सीधे रूप के अंदर है, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, आई के अंदर जो रिफ्लेक्शन आते हैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करी गई हैं। म्यूज़िक भी ठीक ठाक है। म्यूज़िक में नहीं बोलूँगा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी है, कोई मेमोरेबल म्यूज़िक नहीं है। कोई मेमोरेबल मूवी भी नहीं है मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि पहला फर्स्ट हाफ ही मतलब तबीयत से बोरिंग है। अगर आपने पहले ही प्लैनेट ऑफ द एप्स देखी है तो आपको थोड़े बहुत इंटरेस्ट वगैरह लगेंगे, जैसे सीजर का कॉन्टेक्स्ट जो है या फिर बाले का जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा बहुत आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको बस टच अप नहीं किया गया ताकि जो नए लोग इसको देख रहे हैं वो पुराने में कहीं गुम ना हो जाए और वो बस ये ना सोचे कि भाई हमें ये समझ नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट हाफ काफ़ी तबीयत से स्लो है, और सेकेंड हाफ जो है वहाँ से इस कहानी पिकअप होती है जब ये अपनी फैमिली को ढूंढने जाता है और मिल जाता है इस आदमी से। और ये क्योंकि क्रूअल है, अभी कैसे छुटाएगा इसको, ये सारा मुद्दा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्क्रीन प्ले कैसा है, मैं ये बोलूँगा कि स्क्रीन प्ले में जो आपको रियल दर्द फील होना चाहिए, क्योंकि फैमिली अफेयर है ना, फैमिली किसी को उठा के ले जाओ तो फिर दर्द तो होगा ना, इतना ज़्यादा फील नहीं होता आपको। कम्युनिटी वैनिश होने का इतना ज़्यादा फील नहीं होता। ह्यूमंस ने जो तबाही मचा दिया वो भी, क्योंकि इतने अपने पोस्ट एपोकलिप्टिक टाइप की मूवीज़ देख ली तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो ये जो मूवी है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों को पहले वो समझ में आएगी, क्योंकि फिलोसफिकल नेचर है। सेकेंड, बहुत ज़्यादा कोई एक्शन हो नहीं रहा। थर्ड, जिस तरीके के मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं वो अपने ह्यूमन नेचर में भी बहुत ज़्यादा देखे होंगे, वो अब आप एक फॉर्मेट में देख रहे हो। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा कोई कन्विंसिंग नहीं है। और एंड भी जो है वो थोड़ा सा एब्रप्ट टाइप का ही है, उसके भी कॉन्टेम्पलेशन बन जाते हैं कि यहाँ पर एक लड़की भी होती है
वो ह्यूमन लड़की होती है, उसका क्या रोल है और एंड में वो क्या करने आती है, उसके लिए एंडिंग एक्सप्लेनेशन अलग से बन जाएंगे। तो वो हम भी बनाएंगे, बात करेंगे कि उसके जो एक्शन थे एंडिंग में इसका क्या मतलब है। ठीक है, बाकी ओके ही मूवी लगी हुई, वन टाइम वॉच है, अगर आपको देखनी है फॉर लार्ज स्क्रीन एक्सपीरियंस इट इज़ गुड। 3D में बहुत अच्छी आपको लगेगी। जैसे स्किन के ऊपर ये सारे जो शेडोज़ आ रहे हैं, जो सनलाइट आ रही है, जो बाल उड़ रहे होंगे धीरे धीरे, वो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। मेरा मूवी शोवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ ना 5। ये तो थोड़ी और बेटर हो सकती थी, सीजर का कॉन्टेक्स्ट और अच्छे से समझाया जा सकता था, क्योंकि एक वर्जन बताया है, जो सही वर्जन है वो क्या है वो बताया ही नहीं गया है। तो ये सारी थोड़ी सी कमियां हैं इसके अंदर, जो आपको थोड़ी सी ढीली लगेगी फर्स्ट हाफ के अंदर। सेकेंड हाफ में पिकअप होती है, बहुत एक्शन नहीं होता है, लेकिन जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो नेक्स्ट लेवल की है, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मोटी जल्दी मिलता है तो अपडेट्स टेकन इन